तीसरे दिन माता के स्वरूप चंद्रघंटा माँ की आराधना की जाती है। माता की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः के जाप से करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता को दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए और अंत में दुर्गा माँ की आरती अवश्य करें। माँ चंद्रघंटा के श्रोत मंत्र के उच्चारण से ही, उसके जप मात्र से ही हमारी ज़िंदगी में जितनी भी दुख, परेशानियाँ और समस्याएं हैं वो अपने आप चली जाती है और हमारे घर में सुख, शांति, संपत्ति अपने आप आने लगती है। तो आइए हम उच्चारण करते हैं माता के मंत्र श्रोत का। ध्यान वंदे वंचित लाभाय चंद्रकृत शेखरम सिंहारूहा 10 भुजाम चंद्रघंटा यशम स्वानीम धनाम चंद्रघंटा। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा के महत्व के बारे में। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की भी प्राप्ति होती है और इसी तरह के कई फलकारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अपने आप आते रहती है, चाहे वो संतान सुख की हो, धन सुख की बातें हों या फिर हमारे सामाजिक जीवन और हमारे पारिवारिक जीवन, सभी चीज़ों में माँ चंद्रघंटा की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है। विवाह में आ रही समस्याएं भी इससे दूर हो जाती हैं। ऐसे ही जितनी भी तरह की समस्याएं हमारे आसपास घटित हो रही हैं, उसमें सिर्फ माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से ही इन समस्याओं को अपने आप दूर हो जाती है और हमारे पास शांति, संपन्नता आ जाती है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे और पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि जब वो पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वो किस रंग के कपड़े पहन रहे हैं। इस बात पे ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन नवरात्रि में इन 9 रंगों का बड़ा महत्व माना गया है और इन रंगों का एक अपनी ऊर्जा होती है जो आपके अंदर उसके साथ समाहित होती है। तो इसलिए तीसरे दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं माँ चंद्रघंटा की तो उस दिन पीले रंग का वस्त्र अवश्य धारण करें। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प। मान्यता ऐसी है कि माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं 100% पूरी हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि माँ को पीले गुलाब या फिर पीले फूल ज़रूर अर्पित करें और संभव हो तो सफ़ेद कमल तो निश्चित ही रूप से। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जब ये फूल आप अर्पित कर रहे हो तो उस समय जो आपकी कामनाएं हैं वो निश्चित रूप से उन कामनाओं के साथ उन फूलों को अर्पित करें। ऐसा करने से माँ की कृपा दृष्टि आप पे निश्चित ही बनेगी। माँ चंद्रघंटा का भोग क्या लगाना है, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो माँ चंद्रघंटा को भोग के रूप में केसर की खीर और दूध से बनी मिठाइयों का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। माता रानी को ये सारी चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ दुर्गे।